वेलकम टू वीरंगना ऑनलाइन क्लासेस 2.0। मैं हूँ हितेंद्र राजपूत। जैसा कि आपने जो पिछली वीडियो में पढ़ा है वो अपने पर्यावरण संबंधित कुछ संस्थान थे जो भारत में, उनके बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, जो आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह भी जो वीडियो पर्यावरण से संबंधित है, इसमें आपको आर्द्र भूमियों से संबंधित जानकारी दी जाएगी। आर्द्र भूमि बात करें तो भारत में अभी 2023 के अनुसार, ठीक है, करंट की बात की जाए तो लगभग 75 आर्द्र भूमि है, क्योंकि हमारा जो अमृत महोत्सव चल रहा है वो 75वां चल रहा है, तो 75 आर्द्र भूमि है। ठीक है, सबसे पहले बात करूं कि आर्द्र भूमि की जो बात हुई थी, वार्ता हुई थी IUCN के द्वारा, जो इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसने सबसे पहले वार्ता की थी। ठीक है, 2 फरवरी सन 1971 रामसर ईरान में हुई थी। ठीक है, बैठक। तो भारत ने सबसे पहले हस्ताक्षर की बात की जाए तो भारत ने जो हस्ताक्षर किए थे अपने, वो 1 फरवरी सन 1982 को भारत इसमें शामिल हुआ था, 1 फरवरी सन 1982 को। तो इसमें आपको डेफिनेशन 2 है, एक IUCN के अकॉर्डिंग है, एक आप नॉर्मली जैसे बोल सकते हैं जो दलदल स्थान है, ठीक है, उसको आर्द्र भूमि बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि की बात की जाए तो आपके गुजरात में सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि है। गुजरात में कौन सा क्षेत्र, आप जब देखेंगे मानचित्र में, यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे, गुजरात में कच्छ का रंड है एक। ठीक है, गुजरात में दलदली स्थान है जहाँ पर आपको जंगली गधा देखने के लिए मिलते हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। और ये जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, चाहता तो मैं साथ के साथ भी लिखने का प्रयास करता, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लग जाता है। समय ज़्यादा होने के कारण आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी, सटीक जानकारी देने के लिए आपके सामने पहले से मैंने ये लिख दिया है। ठीक है, तो देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 2 फरवरी सन 1971 को ईरान के रामसर शहर में अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई, इंटरनेशनल काउंसिल हुई। उसमें क्या हुआ, और पर्यावरण संरक्षण के लिए बात हुई पर्यावरण संरक्षण के लिए एवं भूमि स्थलों को संरक्षित करने का संकल्प लिया गया। क्या लिया गया? संकल्प लिया गया कि आखिर जमीन को कैसे बचाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, भारत ने इस समझौते पर 1 फरवरी सन 1982 को हस्ताक्षर किए। भारत ने कब किए हस्ताक्षर? 1 फरवरी 1982। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है IUCN की परिभाषा के अनुसार प्राकृतिक, इसमें क्या आता है, प्राकृतिक एवं कृत्रिम, जो नेचुरल है, ठीक है, जो मुझे प्रकृति से प्राप्त हुआ है, एवं कृत्रिम जो व्यक्ति बनाता है, जो आदमी बनाता है, स्थैतिक एवं बहते जल, रुका हुआ जल हो या फिर बहता हुआ जल हो, ठीक है, तथा स्थायी या अस्थायी जल आर्द्र भूमि को शामिल किया गया। इसमें यह बताया गया, चाहे तो वो कृत्रिम हो, चाहे तो वो प्राकृतिक हो, बहता जल हो या फिर स्थित जल हो, उसको क्या कहा गया कि आर्द्र भूमि शामिल करने की बात कही गई, उसको जो है आर्द्र भूमि में शामिल किया जाए। उसके बाद IUCN की फुल फॉर्म देखते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या इसकी फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र, ये तो IUCN की है डेफिनेशन। ठीक है, और ये वाली देख रहे हैं आप यहाँ पर, पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जो स्थायी रूप से या वर्ष के कुछ महीने तक, स्थायी रूप से हो या फिर वर्ष के कुछ महीने तक जलमग्न का मतलब है जल से ढका रहता हो, ठीक है, उसे आर्द्र भूमि बोलेंगे या आर्द्र भूमि कहते हैं या कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि क्षेत्र कौन सा है? रेणुका। ध्यान रखेंगे, रेणुका सबसे छोटा कौन सा? रेणुका आर्द्र भूमि क्षेत्र है। ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में।
ठीक है। एवं सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो है वेम्बनाड। वेम्बनाड कहाँ भाई? वेम्बनाड आपका केरल में है, वेम्बनाड केरल में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला राज्य गुजरात है। क्या है? सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि क्षेत्र आपको गुजरात में देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, भारत में वर्तमान में लगभग 75 आर्द्रभूमियाँ हैं। आज तक का जो करंट है, ठीक है, वो है वर्तमान में 75 आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 2023 की थीम क्या है? 2023 की थीम क्या है आर्द्रभूमि से संबंधित? वो है निम्नीकृत आर्द्रभूमि को पुनर्जीवित करना। क्या है? पुनर्जीवित करना, ठीक है। पुनर्जीवित करना बोलना मतलब रिस्टोरेशन करना। यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश में भी इसको इस तरीके से मेंशन किया गया है, वेटलैंड रिस्टोरेशन, ठीक है। तो ये पॉइंट हैं, ठीक है, मुख्य पॉइंट है आर्द्रभूमि वेटलैंड से संबंधित, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में आप, ठीक है। इसे हटाएं। आइए देखते हैं भारत के कुछ आर्द्रभूमियाँ, जो भारत में कुछ आर्द्रभूमि है, राज्यों के साथ साथ उसके आर्द्रभूमि के नाम भी हम देखेंगे। सबसे पहले बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में आपको चंद्रताल मिलेगा, औंग मिलेगा और रेणुका। औंग है ये, औंग डैम के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। तो चंद्रताल, औंग और रेणुका, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद पंजाब में जब आप देखेंगे तो पंजाब में आपको हरके मिलेगा, हरके और कांजली रोपड़, हरके, कांजली और रोपड़ पंजाब में। उसके बाद देखेंगे केरल में आपको अष्टमुदी और वेम्बनाड और सष्टमपोट्टा, अष्टमुदी, वेम्बनाड, सष्टमपोट्टा, ठीक है। राजस्थान में आप देखेंगे तो सांबर और सांबर केवलादेव, इसी का नाम है केवलादेव, ठीक है, सांबर केवलादेव। उसका उड़ीसा में देखेंगे तो चिल्का और भितरकनिका। कौन सा है दोस्तों? चिल्का और भितरकनिका। आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में आपको कोलेरू मिलेगा। कौन सा मिलेगा? कोलेरू आर्द्रभूमि क्षेत्र आपको देखने के लिए मिलेगा। असम में जाएंगे तो दीपोर झील, कौन सी है? दीपोर झील। तमिलनाडु में देखेंगे तो पॉइंट कैमिलर। याद कैसे करेंगे? आपको पता है आपके भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? मुझे बताएं कमेंट करके। चलिए ठीक है, आप नहीं बताएंगे तो मैं ही बता देता हूँ, इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट हमारे दक्षिणतम जो बिंदु है उसका नाम है, ठीक है। और उसी से याद करेंगे तमिलनाडु कहाँ पर आपका? दक्षिण में है राज्य। जब तमिलनाडु आप दक्षिण में जाएंगे तो पॉइंट किससे, कौन से वाले से? इंदिरा पॉइंट मतलब पॉइंट कैमिलर, तमिलनाडु में पॉइंट कैमिलर, ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा में देखेंगे आप, त्रिपुरा में देखेंगे तो रुद्र सागर, ठीक है, त्रिपुरा में रुद्र सागर। मणिपुर में देखेंगे तो मणिपुर में आपको मिलेगा लोकटक झील। कौन सी है? लोकटक झील, ठीक है। तो लोकटक से याद रखेंगे मणिपुर, ठीक है। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो ऊपरी गंगा नहर, जो हमारा आर्द्रभूमि क्षेत्र उत्तर प्रदेश का वो है ऊपरी गंगा नहर। पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल से आप ऐसे याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल की राजधानी आपको पता है कोलकाता है, ठीक है। और कोलकाता का ये पूर्वी कोलकाता वाला क्षेत्र है वो आपका आर्द्रभूमि क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल में कौन सा है? कोलकाता, लेकिन पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि क्षेत्र। गुजरात में देखेंगे नर सरोवर। गुजरात में मैंने आपको बताया है कि गुजरात में सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि क्षेत्र मिलते हैं आपको देखने के लिए, ठीक है। तो गुजरात में मैंने बोला कच्छ वाला क्षेत्र है जिसे कच्छ का रण बोलते हैं, ठीक है, दलदली क्षेत्र है। और आगे देखेंगे जम्मू कश्मीर में कौन कौन से आपको आर्द्रभूमि क्षेत्र मिलेंगे? वो मिलेंगे आपको बुलर है, डल है, निमीन है, उसके बाद सनासर है, मानसवल झील, ये आपको देखने को मिलेंगे जम्मू कश्मीर में। लद्दाख में मिलेंगे। लद्दाख में जब आप देखेंगे पहले क्या था कि ये दोनों जो आर्द्रभूमि क्षेत्र थे यह आपको जब आप पुरानी किताबें पढ़ेंगे ये सब मिल जाएंगे जम्मू कश्मीर में, ठीक है। लेकिन जब से हमारा ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो गए, यूटी बन गए, यूनियन टेरिटरी बन गए, तब से क्या हुआ इनको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा मुझे। कैसे? जम्मू कश्मीर में आपको मैंने बता दिए, लद्दाख में पढ़ेंगे इस्तारता सापुक। कौन सा? इस्तारता सापुक सो, ठीक है, सो कहते हैं झील को, और सोकर झील, ठीक है।
तो ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप चाहें तो एक बार रिवीजन कर सकते हैं। कितने राज्य हैं देखें भाई, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, पंजाब, केरल, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, मणिपुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। ये आपको आर्द्र भूमि देखने को मिलेंगे। इसमें सारे जो आर्द्र भूमि क्षेत्र वो मैंने मेंशन नहीं किया है। आपको पता है हमारा अमृत महोत्सव चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर जो लगभग है भारत में लगभग रामसर साइट है, आर्द्र भूमि क्षेत्र है वो 75 है, 75 है, ठीक है। ये आपको वीडियो कैसी लगी? यदि आपको पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके और मित्रों को शेयर करें, ठीक है। आपके पास जो भी माध्यम है शेयर करने का, इसको शेयर करें, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।